बोले एक तरीके से झूठ था, छल था और महिलाओं के साथ धोखा था। देश की 50% आबादी को कमजोर ना समझे, बेवकूफ ना समझे, इस छल कपट को गया जिला के इस कांग्रेस भवन ऑफिस में आज उपस्थित सभी गणमान्य लोग, जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उपस्थित यहाँ पे सभी मीडिया बंधुओं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ ये बतलाने के लिए और आपके माध्यम से पूरे देश को ये जनवाने के लिए कि 18 सितंबर 2023 को हमारे नए संसद भवन में एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया और सभी लोग, पूरे देश की जनता एक टकटकी नजर से इस नए भवन की ओर देख रही थी कि कुछ ऐतिहासिक होने वाला है और ऐतिहासिक हुआ भी, क्योंकि पूरे देश ऐतिहासिक हुआ भी क्योंकि देश में या संसदीय कार्यकाल में कभी इतना बड़ा जुमला नहीं किया गया था जितना कि महिला आरक्षण बिल के नाम पे, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के नाम पे देश के 50% आबादी को एक झुंझुना थमाया गया है। और आप लोग देख ही रहे होंगे, इतना महत्वपूर्ण बिल आज तक कभी भी किसी ने भी इस बिल को लेके महिलाएं ना तो सड़क में उतर के कोई जश्न मनाई, ना कोई नाचा, ना कोई ढोल बजाया, ना कोई खुशी मनाया गया। मैं भाजपा महिला कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आम महिलाओं की बात कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि इसके लिए कोई जश्न नहीं मनाया गया क्योंकि महिलाएं भी ये समझ रही है कि उनके साथ ये एक तरीके का छल है। हमारे तथाकथित जो महापुरुष हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, आप देखे होंगे कि कभी भी महिला संबंधित मामलों में वो ना कभी कुछ बोलते हैं, चाहे महिला पहलवानों की बात हो या चाहे महिलाओं के साथ जो अभी जो दुर्घटना हुआ, जो घटनाएं हुए मणिपुर में, ना उसकी बात हो, चाहे वो रोजमर्रा के जीवन में जो महिलाएं जो महंगाई और मंदी का मार झेल रही है, उन तमाम चीजों में वो बोलते नहीं है। 9 साल के कार्यकाल में पहली बार वो महिलाओं के बारे में इतना विशेष रूप से बोले और वो भी जो बोले एक तरीके से झूठ था, छल था और महिलाओं के साथ धोखा था। और बहुत लोग, जब ये बिल पारित हो रहा था, बहुत सारे भाजपा के ऐसे मंत्री थे, ऐसे बहुत सारे नेता थे, अंधभक्त थे, जो ये बार बराबर पूछ रहे थे कि जब कांग्रेस पार्टी को इतना हिम्मत था, कांग्रेस पार्टी को इतना ताकत था, तो महिला आरक्षण बिल उन्होंने क्यों नहीं पारित किया। वैसे लोगों को हमारा यही जवाब है कि 1989 में पहली बार, देश के इतिहास में पहली बार अगर किसी ने इसको विजन दिया है तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी पहली बार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण PRIs में लाने का उन्होंने काम किया। और क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि 70% आबादी जो देश की गांव में रहती थी, वो चाहते थे कि वैसे लोग भी, वहां की महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम में कदम मिला के उनके साथ जो देश के विकास के कार्यों में चल सके। 1989 में ये बिल पारित नहीं हो पाया, राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा से पारित हुआ क्योंकि राज्यसभा में फंस के रह गया। और किन महान नेताओं के कारण फंसा ये पूरा देश जानती है। उसके बाद 1992 में नरसिम्हा राव जी के समय में यूपीए की सरकार ने फिर से इस बिल को लाई और पूरे बहुमत के साथ इस बिल को पारित कराया। और नतीजा आज ये है कि पूरे देश भर में 15 लाख महिलाएं पंचायती राज में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और फिर 2010 में हमारी यूपीए की सरकार चाहती थी कि हमारे लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। उस वक्त वहां पे राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा से इसे फिर से अटका दिया गया और बाकी सब इतिहास है। मगर तब से लेके आज तक लगातार कांग्रेस पार्टी इस चीज के लिए आवाज उठा रही है, गुहार लगा रही है मोदी जी से। चाहे 2016 की बात हो, जब माननीय सोनिया गांधी जी ने महिला दिवस में भी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भी माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई थी कि हमें महिला आरक्षण बिल दिया जाए। साथ ही साथ 2018 में राहुल गांधी जी ने भी पत्रचार करते हुए इसकी मांग की थी, मगर आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कान में एक जू तक नहीं रेंगा। और आज 2023 में
2-3 महीने, कुछ चुनाव के कुछ महीने पहले आप इतना अहम बिल अनान फनान में लेकर आए, कारण क्या? और कारण देखिए आप, जो बिल लाया गया उसमें भी अगर आप देखेंगे कि दुकान में जब जाते हैं हम, तो मार्केटिंग का बड़ा बड़ा बोर्ड देखते हैं, उसमें स्टार मार्क, एस्ट्रिक मार्क लगा रहता है और लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन। उसी तरह से इस बिल में भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इसे पारित किया गया। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? पहले तो जनगणना होगा, फिर परिसीमन होगा, तब जाके ये बिल को लागू किया जाएगा, ये कानून को लागू किया जाएगा। तो हमारा सवाल केवल यही है कि जो कानून 2029 तक लागू नहीं किया जा सकता है, वैसे कानून को आप अनान फनान में चुनाव से 3-4 महीने पहले क्यों पारित कर रहे हैं? और इस कानून को पारित करना ही था आप, तो जो आप इतने दावे के साथ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि 2024 में हम ही लौट के आएंगे, तो थोड़ा इंतजार कर लेते थे, तरीके ही से इसको लागू करते। मगर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि ये डर है, मोदी जी के जहन में डर है कि 2024 में उनका स्थिति डावाडोल है, इसीलिए उन्होंने अनान फनान में ये निर्णय लिया। क्योंकि आप देखेंगे कि इतना अहम बिल, जिसका लगातार पूरे देश भर में महिलाओं को इंतजार था, 2010 में भी जब यूपीए सरकार इस बिल को लेकर आई, तब कहीं पे भी हम लोगों ने कोई क्लॉज नहीं रखा था, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखा था। अगर इस टर्म्स एंड कंडीशंस को रखा गया है, इसका ये मतलब है कि मे और मे नॉट बी कि 2029 में ये लागू होगा नहीं होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी हमेशा अपना एम कार्ड खेलते हैं, एम कार्ड, मोदी कार्ड, मंदिर कार्ड, मुस्लिम कार्ड, डी मोनेटाइजेशन कार्ड, और आज उन्होंने महिला कार्ड खेला है। देश की 50% आबादी को कमजोर ना समझे, बेवकूफ ना समझे, इस छल कपट को महिलाएं अच्छी तरीके से समझती हैं और इसका जवाब भी 2024 में दिया जाएगा। क्योंकि जो असली मुद्दे हैं महिलाओं की, चाहे मंदी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे असुरक्षित है महिलाएं, तमाम चीजों से आज भी महिलाएं गुजर रही हैं। और आज अगर आपको ये बिल लाना ही था और इतना ही प्रेम, इतना ही आ, आ, समर्पित अगर आप महिलाओं के प्रति हैं, तो आपको इसको बिना कोई टर्म्स एंड क्लॉज के लागू करना चाहिए था। अगर ये चीज आपने किया नहीं, और इस चीज के लिए ना ही पार्वती, ना ही सरस्वती, ना ही लक्ष्मी आपको माफ करने वाली है। 2024 में आपको जवाब मिलेगा। ये जो अनान फनान में आपने बिल लाने का काम किया है, इसका भी मुंहतोड़ जवाब आपको जनता, आपको महिलाएं देगी। धन्यवाद। झारखंड से विधायिका और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी का हम लोग यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आज वो आप लोगों के बीच में महिला आरक्षण से संबंधित जो विधेयक पास हुआ है, उसके संबंध में कांग्रेस पार्टी की बात को रखेंगी और आपके समक्ष में इस बात को स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल के लिए शुरू से अपना प्रयास किया है और आज जो ये विधेयक पास हुआ है वो महिलाओं के साथ एक छलावा है। इस संबंध में जो भी बातें हैं वो मैम आपके सामने रखेंगे।